अर्जुन अभी भी लगातार उस अनजान इंसान को इज्जत भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक उस अनजान इंसान ने अर्जुन की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, मियां, मुझे इस तरह से घूरना बंद करें, वरना आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। फिर जैसे ही अर्जुन ने उस इंसान के मुंह से इतना सुना, उसने हल्की शर्म के साथ उस इंसान की ओर देखते हुए बोला, महाशय, सबसे पहले तो मेरी जान बचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो आज मेरा मरना तय था। लेकिन आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? अर्जुन इतना कहकर उस इंसान की ओर देखने लगा। तभी उस इंसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां जरूर। उस इंसान के इतना कहते ही अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसके बाद अर्जुन ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं, इस सुनसान रेगिस्तान में दोपहर से पहले कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, तो आप यहां क्या कर रहे थे? अर्जुन की बात सुनकर उस इंसान के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि यह बात सुनकर उस इंसान के चेहरे पर परेशानी की लकीर आ गई है, जिसे महसूस करके अर्जुन थोड़ा सहम गया। उसे लगा कि कहीं उसने ये सवाल पूछकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उस इंसान ने एक बार फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, मियां, हम तो मुसाफिर हैं, कभी यहां तो कभी वहां। बस हम अपने लिए किसी ठिकाने की तलाश में थे, तो किसी ने हमसे कहा कि यहां पास ही में एक खूबसूरत सा साम्राज्य स्थित है, तो बस निकल पड़े। हम उस साम्राज्य के तलाश में हमने सोचा कि हमारे रहने का ठिकाना भी हो जाएगा और हम उस साम्राज्य का एक जायजा भी ले लेंगे। उस साम्राज्य का नाम हमें याद क्यों नहीं आ रहा है? वहीं अर्जुन ने जैसे ही उस इंसान को साम्राज्य का नाम याद करते देखा, तो उसने एक छोटी सी मुस्कान देते हुए कहा, कहीं आप वेरोना साम्राज्य की बात तो नहीं कर रहे? जैसे उस इंसान ने अर्जुन के मुंह से यह नाम सुना, तो उसने झट से हड्डा ढाते हुए कहा, अरे हां मियां, सही फरमाया आपने, वो नाम वेरोना साम्राज्य ही था। लेकिन आपको कैसे पता इस साम्राज्य के बारे में? उस इंसान के इतना कहते ही अर्जुन मुस्कुराने लगा, जिसके बाद अर्जुन ने उसी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मैं वहीं का रहने वाला हूं। वैसे अब तो हम मित्र बन चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो मुझे अपना नाम बता सकते हैं। अर्जुन के इस बात का जवाब देते हुए उस इंसान ने कहा, मियां, लोग हमें शौर्य के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं। अब जब हमने अपना नाम आपको बता दिया है, तो लगे हाथ आप भी हमें अपना नाम बता दें। शौर्य के इतना कहते ही अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन कोरियारा है, और इससे पहले कि आप मुझसे कोई और सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हमें अपने सफर को जारी रखना चाहिए, जिससे हमारा समय भी बचेगा और आगे की बात सफर के दौरान होती रहेगी। अर्जुन की ये बात शौर्य को ठीक लगी, इसलिए शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मियां, जैसा आपको ठीक लगे। शौर्य के इतना कहते ही अर्जुन ने उन्हें घोड़े पर सवार होने का इशारा किया, जिसके बाद दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर क्या, समय बीतता गया और अब दोनों की मंजिल नजदीक थी। वहीं अपनी मंजिल को नजदीक महसूस करते हुए शौर्य ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, चलिए मियां, हमें लगता है कि अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। शौर्य की इस बात को सुनकर अर्जुन एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन फिर शौर्य की बात समझकर अर्जुन ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, अगर आपने फैसला ले ही लिया है तो जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप जाने कहां वाले हैं? अर्जुन के इतना कहने के बाद शौर्य ने अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपने चारों ओर देखते हुए कहा, महाशय, अर्जुन कुछ नहीं, बस अपने रहने के लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त करेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो हमें इस खूबसूरत सी जन्नत की सैर करा सके। बस, तो फिर चलिए, हमारा सफर अब यहीं तक था। अगर वक्त ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर होगी। अलविदा मित्र। इतना कहकर शौर्य ने एक पल के लिए अर्जुन को देखा और फिर अपने घोड़े को दूसरी ओर घुमा लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं शौर्य को दूसरी ओर जाता देख अर्जुन मायूस हो गया, लेकिन अचानक अर्जुन के दिमाग में एक ख्याल आया। तभी अर्जुन ने उत्सुकता के साथ कहा, रुक जाइए शौर्य। अर्जुन की यह आवाज जैसे शौर्य के कानों में पड़ी, उन्होंने अचानक अपने घोड़े की लगाम कस दी, लेकिन शौर्य ने जैसे ही अपने घोड़े का लगाम खींचा, उनके घोड़े ने अपने कदम रोक दिए। लेकिन ऐसा करने से उनके घोड़े के पैर जमीन से रगड़ने लगे, जिससे शौर्य के आसपास धूल के कुछ कण उड़ने लगे।
लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए शौर्य ने अपने घोड़े को एक बार फिर से अर्जुन की ओर घुमा दिया और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा और अर्जुन के पास पहुंचकर बोला, अरे मियां, क्या हुआ? आपने मुझे ऐसे क्यों रोका है? शौर्य के इतना कहते ही अर्जुन ने उत्सुकता के साथ कहा, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ हमारे महल चल सकते हैं। आखिरकार आपने हमारी जान बचाई है। यकीनन बाबा आपको देखकर खुश हो जाएंगे। अर्जुन के इतना कहते ही शौर्य ने अपने चेहरे पर चिंता लाते हुए कहा, अरे मियां, ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो आपके पिता को जानते तक नहीं, तो हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? शौर्य के इतना कहते ही अर्जुन ने झट से कहा, शौर्य, आप चिंतित न हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और तो और मैं आपको अपने पूरे साम्राज्य की सैर भी करा सकूंगा। तो क्या शौर्य मानेगा अर्जुन के साथ साम्राज्य जाने को, या दोनों का सफर अब यहीं तक था? और आखिर क्यों नहीं बचाई थी बिजॉय ने अर्जुन की जान? क्या होगा जब अर्जुन की मुलाकात होगी बिजॉय और सभी साम्राज्यवासियों से? ये जानने के लिए आपको देखना होगा दी वॉरियर्स का अगला एपिसोड।